अनमोल लाइव में आपका स्वागत है। कांग्रेस अगर हिमाचल चुनावों में बहुमत हासिल करती है तो सीएम कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल कांग्रेस एक कदावर नेता से वंचित हो गई है। वैसे तो कई नेता वीरभद्र सिंह के बाद नेतृत्व की दौड़ में शामिल हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सीएम बनने की दौड़ में उन्हें आगे माना जा रहा है। इसके अलावा सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, कौल सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम, रामनाथ ठाकुर जिनका नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम जिसके बारे में हालांकि चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नाम जो है एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। एकदम से अचानक ये नाम आगे आ सकता है और ये नाम है वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का। हालांकि विक्रमादित्य सिंह अभी काफ़ी युवा हैं, बहुत जूनियर भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उससे जो है उनका जो प्रोफाइल है वो हिमाचल प्रदेश में लगातार बेहतर होता जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कौन शामिल है, किसका कितना वज़न है, कांग्रेस सत्ता हासिल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सवाल उसके बाद खड़ा होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजू एरी डडवाल। रंजू जी, एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम द डायलॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे सामने सवाल यही है कि कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी या नहीं करेगी। चलिए हम मान कर चलते हैं कि कांग्रेस सत्ता हासिल कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सीएम की दौड़ में अब वीरभद्र सिंह तो रहे नहीं, बहुत सारे नामों की फहरिस्त है, करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा नाम हैं जिनको लेकर अटकलें लग रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है, जहाँ तक सीएम कल को अगर कांग्रेस को बनाना पड़ता है तो क्या हालात बन सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो फाइट तो काफी टफ है हिमाचल में। मतलब केक वॉक ना तो बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए है। जी। सो बहुत ही एक फेयर्स बैटल में दोनों पार्टियां उलझी हैं हिमाचल में, और फाइट दोनों में ही होगी। आप कहीं कहीं पे दिखाई दे रही है लेकिन उतना ज्यादा प्रेजेंस आपकी नहीं है। कुछ जगह कम्युनिस्ट ने भी अपने कैंडिडेट दिए हैं। शिमला से, ठियोग से वो एक दो बार जीते भी हैं, लेकिन इस बार उनके प्रोस्पेक्टस कम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो टिकट आवंटित किए हैं बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के किए हैं। सो जहाँ तक हिमाचल कांग्रेस की बात है, तो इलेक्शन जब अनाउंस हुए थे या जब टिकट्स अनाउंस हुए थे तो बहुत सारे जो है वो सीनियर लीडर्स हैं। कौल सिंह है, मुकेश अग्निहोत्री है, आपने नाम लिया, रामलाल ठाकुर का नाम लिया जी, कुलदीप राठौर है, सुखविंदर सुक्खू है, और भी ऐसे दो चार लीडर्स हैं जो अपने आप को लगभग मुख्यमंत्री की तरह अपना प्रचार कर रहे हैं। स्पेशली अगर मुकेश अग्निहोत्री के एरिया में आप जाएं तो शायद वहां प्रचार ही इसी तरह से किया जा रहा है कि वो भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं जी। और ऐसे ही कौल सिंह है। कौल सिंह ने तो चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो बहुत सीनियर लीडर है और अगर उनकी एम्बिशन है मुख्यमंत्री बनने की तो उसमें गलत क्या है जी। और गंगूराम मुसाफिर को इस बार शायद टिकट ही नहीं दिया इन्होंने। और धर्मशाला से सुधीर शर्मा है, वो भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जैसे आपने अभी कहा, एक डार्क हॉर्स विक्रमादित्य जी, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। अगर आप पूरा इलेक्शन सिनेरियो पे अगर आप नजर डालें तो एट प्रेजेंट स्टेट में विक्रमादित्य इज द ओनली लीडर जो पूरे स्टेट में घूम के प्रचार कर रहे हैं। अभी जी रंजू, मैं विक्रमादित्य के ऊपर मैं आऊंगा अभी, उससे पहले हम पहले थोड़ा और नेताओं के बारे में बात कर लें। विक्रमादित्य का बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है निश्चित तौर पर, और अगर ऐसा होता है तो हिमाचल की राजनीति में जो है एक बहुत रोचक सा मोड़ आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें, जैसे कौल सिंह ठाकुर की आपने बात की, कौल सिंह ठाकुर सीनियर भी हैं और जैसे बाकी नेता हैं, चाहे वो अपने आप को दौड़ में शामिल बता रहे हैं, लेकिन उनका वो कद नहीं है जो कौल सिंह ठाकुर का है। और यही नहीं, आपको याद होगा कि अभी एक दो दिन पहले ही अलका लांबा, जो कि पार्टी का प्रचार देख रही हैं वहाँ आलाकमान की तरफ से, उन्होंने भी एक बयान देकर सनसनी फैला दी कि कौल सिंह ठाकुर को वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हैं।
तो कौल सिंह ठाकुर के विषय में आप थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताइए, मुझे भी बताइए, मैं भी बहुत ज़्यादा कौल सिंह ठाकुर के विषय में नहीं जानता हूँ। तो आपको लगता है कि वो एक सीरियस कंटेंडर हैं? कौल सिंह ठाकुर इस वक्त हिमाचल कांग्रेस के शायद सबसे सीनियर लीडर है, सीनियर मोस्ट। कौल सिंह ठाकुर के कंटेम्परेरीज चंद्र कुमार हो सकते हैं कांगड़ा से, और गंगूराम मुसाफिर हो सकते हैं नाहन से, लेकिन कौल सिंह ठाकुर बहुत सीनियर लीडर हैं और पिछले लगातार कई चुनाव जीत चुके हैं। और उनकी जो राजनीति है वो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर वाईएस परमार, उनके टाइम पे शुरू हुई थी। उसके बाद वो रामलाल ठाकुर की चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके साथ भी मंत्री रहे। वीरभद्र सिंह के कैबिनेट में वो बहुत सारे मंत्री रहे, और एज अ हेल्थ मिनिस्टर जो है वो अभी भी अपने जो एज अ हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने स्टेट में काम किए, वो आज भी वो अपनी जो प्रचार अभियान में वो गिना रहे हैं। अब वेल नोन लीडर है पूरे स्टेट में, उनकी एक पहचान है, बहुत सीनियर भी है। लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमेशा जो हिमाचल में राजनीति की वो वीरभद्र सिंह विरोधी राजनीति की विद इन कांग्रेस। अपना एक गुट बना के चले जिसमें कौल सिंह थे, विद्या स्टोक्स थी, और जो सीनियर लीडर्स में थे, इन्होंने वो अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंटी वीरभद्र सिंह बनाया था। लेकिन सीनियर लीडर्स होने के बावजूद भी इनमें से कोई एक लीडर ऐसा नहीं उभर पाया, जबकि विद्या स्टोक्स बहुत सीनियर थी, कि जिनका पूरे स्टेट में एक वीरभद्र सिंह जैसा स्टेचर बन पाए। जी। कौल सिंह ठाकुर का मंडी में तो आप प्रभाव जरूर देखेंगे, लेकिन मंडी की अगर आप बाहर आ जाते हैं तो मंडी की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाइए, ऊना में चले जाइए, हमीरपुर में चले जाइए या कुल्लू में चले जाइए, तो उनका वो इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है। इस वक्त फिलहाल जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी जी जी। अब जो उनका, हालांकि वहाँ उनका जो अपना पूरा क्षेत्र है, बल एरिया जो है, उसमें उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जी जी, बिल्कुल रंजू, आपने बहुत सही जो है मुद्दा उठाया, बहुत सही सवाल उठाया कि अगर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसकी जो अपील है वो पूरे राज्य में होनी चाहिए। वो अपने किसी क्षेत्र का या किसी जाति का नेता के तौर पर नहीं जाना चाहिए। और कौल सिंह ठाकुर के बारे में आपने जैसा कि कहा कि वो एक अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पर प्रभाव रखते हैं, लेकिन पूरे हिमाचल में लगभग यही स्थिति कि आप समझती हैं। अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें, क्योंकि वो भी अध्यक्ष हैं और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, या उसके बाद मैं चाहूँगा सुखविंदर सुक्खू, उनको भी काफ़ी सीरियस कंटेंडर माना जा रहा है कि प्रचार समिति के सदस्य अध्यक्ष भी हैं और लगातार अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं वो। तो प्रतिभा सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो जो है कांग्रेस की पसंद हो सकती हैं? देखिए, प्रतिभा सिंह जो है वो दूसरी बार अपना एमपी का इलेक्शन जीती हैं, लेकिन दोनों बार एज वीरभद्र शैडो वो इलेक्शन जीती हैं। पहली बार क्योंकि उनके प्रचार में वीरभद्र सिंह थे, दूसरी बार क्योंकि उनको वीरभद्र सिंह जी के मृत्यु के बाद उनको पूरी सिंपैथी जो है वो उनको मिली है। अदरवाइज उनको कभी भी पब्लिक लाइफ में किसी ने इस तरह से एक्टिव नहीं देखा है। नॉर्मली वो जो भी उनकी राजनीति रही है, अपने घर की चार दीवारी में ही रही है प्रतिभा सिंह की राजनीति। और पीछे जब वीरभद्र सिंह जी पे वो LIC के और वो सारे जब केसेस खुले थे, तो उस वक्त भी यही बात आई थी कि वीरभद्र सिंह जी को तो पता ही नहीं है इन चीजों का, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। जी। तो ये जो कुछ भी हुआ है, शायद जो प्रतिभा सिंह है उनकी इग्नोरेंस की वजह से ये गलतियां उनसे हुई है। अब ये कि कहाँ तक सच है ये तो जांच का विषय, और उस सारे केसेस में जांच भी चल रही है। लेकिन उसके बाद अनुराग ठाकुर ने पिछले इलेक्शंस में भी ये इशू बहुत जोर शोर से उठाया था, और सिर्फ यही एक इशू था जिसको लेकर के वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे थे। हालांकि वो कोर्ट्स में अभी पेंडिंग थे, वो प्रूफ तो हो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्स भी बांटे। साथ में ये बात आई थी कि शायद वो सारी जो गलतियां हुई हैं वो प्रतिभा सिंह की इग्नोरेंस की वजह से हुई है। दूसरी बात है कि राजनीति में उनका कोई बहुत ज्यादा, हिमाचल की राजनीति में या कांग्रेस की पॉलिटिक्स में उनका कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रतिभा सिंह का नहीं रहा है। अभी भी उनको जो अध्यक्ष बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया ताकि वीरभद्र सिंह की सिंपैथी का, जो लोगों की उनके साथ एक सिंपैथी है, एक जुड़ाव है, उसका फायदा उठाया जा सके चुनाव में। और अध्यक्ष बनाते हुए उनसे कहा गया था कि आप इसके बाद चीफ मिनिस्टरशिप क्लेम नहीं करेंगी, और उनको जो प्रतिभा सिंह को कंट्रोल रखने के लिए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स उनके साथ बना दिए गए थे। उनमें से एक तो छोड़ के बीजेपी में भी चले गए। तो प्रतिभा सिंह का जो पॉलिटिकल स्टेचर है स्टेट में,
वो अभी भी वीरभद्र सिंह के लेवल का तो नहीं है। जी उनको अभी अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस स्टेट में बनानी है। जी जस्ट बाय विनिंग इलेक्शंस आपकी पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं बनती। आप ग्राउंड में कितना काम करते हो, सो उसकी उस पे शी हैज टू मेक हर पॉलिटिकल प्रेजेंस जी। अभी भी। और अगर हम सुक्खू की बात करें, सुखविंदर सुक्खू की बात करें, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगी? देखिए, सुखविंदर सुक्खू का तो जब पॉलिटिकल कैरियर एज एन एनएसयूआई लीडर शुरू हुआ था, तो मैं तब से उनको वॉच कर रही हूँ। तो उनकी एक शिमला कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी वो जीते थे, एक सीट पे बहुत कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन उनकी जो इमेज शुरू से ही रही है, एक राउडी काइंड ऑफ अ लीडर की रही है। बहुत हार्ड वर्किंग है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको बहुत एक राउडी जो यंगस्टर्स होते हैं उसमें काउंट किया जाता है। जी लेकिन इस वक्त उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका भी जो हालांकि शिमला में वो एक बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत चुके हैं, जी उसके बावजूद सुखविंदर सुक्खू का जो स्टेटस है वो आपको हमीरपुर क्या, आप उनकी अपनी कंसी नदौन से बाहर आपको कम दिखाई देगा। हालांकि जी उन्होंने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कोशिश की कि टिकटें जो है वो उनकी मर्जी से दी जाए, जी लेकिन वो ऐसे एक हुआ नहीं है, एक आध सीट पे हुआ भी होगा। तो उससे सुखविंदर के स्टेचर का आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि फिलहाल तो नदौन में वो एक बड़ी कड़ी टक्कर में वो उलझे हैं। जी बाकी स्टेट में वो प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, अभी तक निकले भी नहीं है। और टाइम कितना बचा है, अभी तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार कर रहे हैं। जी कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं जिनको आप सो कॉल्ड मुख्यमंत्री मान रहे हैं, किसी एक ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकल के प्रचार अभी तक नहीं किया है। जी तो स्टेट वाइड इम्पैक्ट नहीं है किसी का भी। जी जी बस एक सवाल मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि क्या है कि आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में जो आलाकमान कल्चर है वो कितनी स्ट्रांग है। आखिरकार ताज उसी के सर पर जाता है जिसको आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कहीं अक्सर होता क्या है कि बहुत सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट को कई बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, इस तरह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो आलाकमान के काबू में रहे, उसके कहे अनुसार चले। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी किस्मत किसकी खुल सकती है अगर कल को कांग्रेस जो है वो सत्ता में आती है? देखिए, अभी तक ये कहना तो बहुत मुश्किल है किसकी किस्मत, क्योंकि हर कोई जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो सब एज अ मुख्यमंत्री ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वर्चुअली आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाओ तो वो एज अ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हालांकि आला कमान अब क्योंकि प्रियंका वड्रा को चार्ज दिया गया है हिमाचल का, वो देखेंगे हिमाचल का सारा, लेकिन अब डार्क हॉर्स कौन उभर पाता है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक आपने विक्रमादित्य की बात शुरू की थी, जी तो जी विक्रमादित्य का अगर आप ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने काम किया है, जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिमाचल में इलेक्शन जिता देंगे या उनकी वजह से जीत देंगे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था मंडी का, जी तो प्रदीप सिंह वो इलेक्शन जीती थी। उसके बाद विक्रमादित्य ने पूरी मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर की लोगों का थैंक्स करने के लिए, जी और उसके बाद उन्होंने ये अभी सिर्फ मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही सीमित नहीं रखा, वो पूरे स्टेट में घूमे हैं उसके बाद। जी और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में हर बूथ लेवल तक जा जाके अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप खड़ा किया है पूरे हिमाचल में, है ना। और उसके बाद अगर अब आप सोशल मीडिया पे आप उन्हें कभी बोलते हुए सुनिए तो वीरभद्र की छवि उनमें साफ दिखाई देती है। जी अब दूसरा बात यह है कि अभी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी इन दिनों में चल रहा है। आप अगर फेसबुक इंस्टा पे देखेंगे तो वहाँ लोगों से पूछा जा रहा है कि वीर विक्रमादित्य फॉर चीफ मिनिस्टर, यस और नो। और इस तरह से ना कई तरह की कैंपेन्स चल रही हैं। और ये कैंपेन डेलिब्रेट भी होती है, खुद भी कराई जाती है और सपोर्टर्स भी करते हैं। लेकिन अगर आप टिकटों के आवंटन पे थोड़ा सा नजर डालें तो ऐसा लगता है हिमाचल में मैक्सिमम टिकट्स जो हैं वो विक्रमादित्य के कहने पे दी गई, स्पेशली जो शिमला अर्बन की सीट है। और जनाटा को जो टिकट दिया गया, जनाटा उनके बहुत क्लोज है। उसके बाद और भी आप इधर जंडूता वगैरह इन इलाकों में आ जाइए तो विक्रमादित्य के कहने पे बहुत सी टिकटें दी गई हैं जो उन्होंने जो अपने ग्रुप्स खड़े किए उसमें से बहुत से लोगों को टिकट्स मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद एक ये गेम खेला जा रहा है कि इफ नॉट रानी देन व्हाई नॉट विक्रमादित्य।
और विक्रमादित्य को अगर आगे किया जाता है तो जितने भी वीरभद्र के साथ जुड़े लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबा मुकेश अग्निहोत्र और अदर पीपल, जी लेकिन जो सिर्फ वर्कर हैं, कार्यकर्ता लेवल तक हैं या पार्टी में विभिन्न पदों पर, मुझे लगता है कि वो उनकी विरोध करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। जी तो विक्रमादित्य कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एज जैसा आपने कहा, कैन बी अ डार्क हॉर्स आल्सो। जी बिल्कुल, आप की एनालिसिस मुझे काफ़ी जो है वो प्रभावित कर रही है, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में जो उठ रहा है वो ये कि विक्रमादित्य अभी बहुत कम से उम्र हैं, अनुभवहीन हैं, और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानती हैं, जिस तरह से वहाँ पर गुटबाजी है, खींचतान है, एक दूसरे की टांग खींचने का रिवाज है। तो उसके लिए जैसे वीरभद्र सिंह थे तो वो तो बड़े अनुभवी नेता थे, बड़े श्रूड थे, हर किसी को साथ लेकर चलने में माहिर थे। तो क्या विक्रमादित्य अभी उस लेवल पर आ गए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उन्हें इस बार का नेता ना मानकर भविष्य का नेता माने? देखिए, विक्रमादित्य का ये दूसरा इलेक्शन है। पिछला इलेक्शन शिमला रूरल से वो बीजेपी की वेव में जीते थे जी। ये उसी सीट से दूसरा इलेक्शन है। जहां तक अनुभव की बात है तो वो वीरभद्र सिंह काफी देर से बीमार थे, तो ये उनके अंग ही रहे विक्रमादित्य। वीरभद्र सिंह ने अपने साथ रख के इनको ग्रूम किया है, उनकी हेल्थ का यही ध्यान रख, आई मीन 24 आवर्स ये वीरभद्र सिंह के साथ पिछले कई सालों से हैं। मतलब इनकी ग्रूमिंग जो है वो वीरभद्र सिंह के साथ हुई है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि इनके आसपास जो लोग हैं इस वक्त, जिनको इन्होंने अपने बड़े क्लोज सर्कल्स में रखा है, वो सबके सब वीरभद्र सिंह के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे। तो जहां तक अनुभव की बात है तो मुझे लगता है कि ये सीन हिज फादर वर्किंग डे एंड नाइट। तो वो एक जो वीरभद्र सिंह की पॉलिटिकल श्रूडनेस थी, अगर आप विक्रमादित्य से बात करो तो वो आपको दिखाई देगी। और आप उनको पॉलिटिकली इमेच्योर फर्स्ट उसमें नहीं कह सकते। दिस इज अ सेकंड इलेक्शन। अपनी मदर को प्रेसिडेंट बनाने में उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद उनके जो है वो गांधी परिवार से, उनके फादर के शायद संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन विक्रमादित्य के बहुत अच्छे संबंध। दूसरा, जो मदर इलेक्शन मंडी लोकसभा जीतने के बाद जो उन्होंने पार्टी को इकट्ठा करने के लिए जो किया है, आई थिंक हाईकमान की भी उस पर नजर है। जी। तो यानी कि आपको लग रहा है कि विक्रमादित्य जो है वो इमर्ज हो सकते हैं एक कैंडिडेट के तौर पर, और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि वो एक पैन हिमाचल जो है वो लीडर हैं। क्या आपको लगता है कि वो वाकई पैन हिमाचल या सिर्फ अपर हिमाचल के नेता हैं? पैन हिमाचल वो अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बन गए हैं जी। लेकिन अपर हिमाचल में तो देखो वीरभद्र सिंह जी का कोई सानी नहीं है जी। उनके बेटे को वही रिस्पेक्ट वहां मिलती है। आप रोडू चले जाइए, आप रामपुर चले जाइए, आप किन्नौर में आ जाइए, कोटखाई, जुब्बल, इन सारे इलाकों में, कोटगढ़ इलाका, कुमारसेन है। विक्रमादित्य को वहां पर अगर आप उनको फील्ड में काम करते हुए देखे तो उनको वहां पे वही सपोर्ट मिलती है जो लगभग वीरभद्र सिंह को मिलती थी जी। नहीं कि वो राजा वहां पे अभी भी राजाओं वाला जो वो एक इम्पैक्ट है वो है जी। उन इलाकों, स्पेशली रोडू इस तरफ आप चले जाइए जी। लेकिन वो अब पैन हिमाचल अपनी एक इमेज बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। जिस तरह वो अभी चंबा के हालिया दौरा करके आए, अगर आप फेसबुक पे जो उनकी एक वीडियो है वो अगर आप दर्शकों को दिखाएं तो मुझे लगता है आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा कि वो चंबे जाना जरूर, वो जो वहाँ का एक लोकगीत गाते हुए चंबा जा रहे हैं जी। तो वो शायद उनको फिर अभी चंबा से वो हमीरपुर कन्वेंसिंग करके गए हैं, वो ऊना में कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो इधर कुल्लू में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो वो अपनी एक पैन इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये बात मत भूलिए कि जो हिमाचल के ट्राइबल एरियाज हैं, जो गद्दी कम्युनिटी है, ऊपर और भी लॉलीज हैं, ये सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वहां पर वीरभद्र सिंह जी ने एक छाप छोड़ी है उन लोगों में। उन लोगों के लिए उन्होंने मतलब काफी रिजर्वेशंस दिलाई हैं और भी काफी सारे उनके डेवलपमेंट के काम किए, बोर्ड बनाया, गद्दी बोर्ड बनाया, और भी ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए। तो वो सारी जो चीजें हैं उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह को ट्राइबल कम्युनिटीज में मिलते हुए दिख रहा है जी। तो वो जो पैन अपनी एक इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
अब ये इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि वो उसमें कितने सफल हो पाते हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजू। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने इस पूरी की पूरी बहस के अंदर जो है वो ऐड किया है। हालांकि अभी तक चर्चाओं में उनका नाम नहीं आता है, उनको ये नहीं कहा जाता कि वो भी दौड़ में शामिल हैं। बाकी हमने करीब दर्जन भर नाम लिए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब लोग जो हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन आपका जो एनालिसिस है वो काफ़ी अलग है और देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति आपको मालूम है कि वो संभावनाओं का खेल है, कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें शक नहीं कि वो एक उभरते हुए नेता हैं, उदयमान नेता हैं और हिमाचल के भविष्य के वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वो हो जाएंगे ये भी अब देखना होगा कि वो होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो N1 लाइव पर आज के इस कार्यक्रम द डायलॉग में बस इतना ही। N1 लाइव पर बाकी हमारे कार्यक्रम आप देखते रहिए।